खबर बरेली से, जहां जुम्मे की नमाज को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद है। बरेली में कल दोपहर तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। बरेली में पिछले शुक्रवार को बवाल हुआ था। हिंसा मामले में अब तक 82 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुख्य आरोपी मुनीर इदरीस अब भी फरार। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। आपको बताते चलें कि ये सतर्कता बरेली में पिछले दिनों हुई हिंसा को देखते हुए हो रही है। ऐसे में एडीजी जोन रमेश शर्मा और कमिश्नर भूपेंद्र चौधरी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामातों का जायजा लेते नजर आए। शहर को 4 सुपर और स्पेशल जोन में डिवाइड किया गया है। और इसी वजह से अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनातगी बढ़ाई गई है। तो बरेली में जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट है। इंटरनेट सेवा बंद। बरेली में कल दोपहर तक इंटरनेट सेवा बंद। जो कोर शहर का एरिया है उसको 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटते हुए फोर्स का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय की गई है। 4 एडिशनल एसपी और लगभग 19 एडिशनल एसपी और 30 के करीब सीओज हैं, जिनको एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के दिया गया है। 8000 के आसपास पुलिस फोर्स की नफरी है जिसको डिप्लॉय किया गया है। इसमें हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं, आर्म्ड पुलिस है, पीएसी है, मजिस्ट्रेट्स 250 से ऊपर मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। फायर सर्विस की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। एलआईयू के लोगों को सादे कपड़ों में डिप्लॉय किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो एहतियातन जितने भी स्टेप्स लिए जाने हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं, वो सारे लिए जा चुके हैं। बहुत ही वृहद स्तर पर संवाद धर्मगुरुओं से और संभ्रांत व्यक्तियों से स्थापित किया गया है। मियां ने जारी की है, जिसमें उन्होंने सभी देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग अपने वक्तों पर नमाज जुमा की अदा करें। इसके बाद किसी भी खुराफाती तत्व के बहकावे में आए, अमन और शांति के साथ नमाज अदा करें और इसके बाद अपने अपने घरों को जाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अमान बरकरार हर हाल में रहना चाहिए। इसी के साथ एक 11वीं शिफ्ट का जुलूस बरेली से 4 अक्टूबर को निकलना प्रस्तावित था। ये जुलूस गौसे पाक की याद में निकाला जाता है, जिसमें लगभग 80 अंजुमनें शिरकत करती हैं। इसको लेकर दरगाह आला हज़रत के सजादा नशीन जो जुलूस के क़यादत करते हैं, मियां ने जारी की है, जिसमें उन्होंने सभी देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग अपने वक्तों पर नमाज। तो बरेली में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है। बरेली में इंटरनेट सेवा बंद 48 घंटों के लिए। आपको याद होगा पिछली बार जुमे की नमाज के दौरान ही, उसके बाद ही स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आई थी। तो उसको देखते हुए इस बार इंटरनेट सेवा को एहतियातन पहले से ही बंद किया गया है। हिंसा मामले में अब तक 82 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जो मुनीर इदरीस है वो फरार बताया जा रहा है। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट। 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा को ठप किया गया है और इसके साथ ही ब्रॉडबैंड सेवाओं को भी रोका गया है ताकि किसी तरह के कोई टेक्स्ट मैसेजेस भी ना हो सके। पिछले शुक्रवार को बवाल हुआ था और इस शुक्रवार को अलर्ट है। 82 आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में, पकड़ में, लेकिन जो मुख्य आरोपी है मुनीर इदरीस, वो फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में साजिश का खुलासा हुआ। एफआईआर में भी कई तथ्य निकलकर सामने आए और तौकीर रजा और आईएमसी से जुड़े हुए जो सदस्य थे
उन सभी ने बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो स्वीकार किए हैं, जो साजिश की तरफ साफ तौर पर इशारा करते हैं। प्रशासन ने साफ तौर पर एक बार नहीं कई बार दोहराया है कि आम लोगों को तकलीफ की कोई जरूरत नहीं, ना उन्हें परेशान किया जाएगा, लेकिन जो अराजक तत्व हैं उन्हें किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष वर्मा जुड़ गए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से लाइव। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से आज जुमे की नमाज अदा होनी है और जुमे की नमाज अदा को लेकर के बाकायदा ऐसे में कहा यह जा सकता है, बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली में बीते दिनों जिस तरीके से जुमे की नमाज के दिन जो हिंसा घटी है उसमें भी लगातार बड़ी कार्रवाई की गई है। आज भी जुमा है और आज भी जुमे की नमाज होनी है, तो ऐसे में बरेली को हाई अलर्ट पे रखा गया है। बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। किसी भी तरीके का कोई भी टेक्स्ट मैसेज न कर सके वो भी बंद कर दिया बिल्कुल। गया है। देखिए आशीष, इस बीच हमारे साथ में राशिद खान मेरठ से जुड़े हुए हैं और साथ में संतोष यादव भी जुड़े हुए हैं संभल से, उनका भी रुख मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, इदरीस को बताया जा रहा है, मुनीर इदरीस फरार चल रहा है इस पूरे मामले के अंदर। क्या पुलिस के पास और भी लिस्ट मौजूद है कि कुछ और जो आरोपी हैं जिनका प्रत्यक्ष नाम ना प्रदर्शित किया गया हो लेकिन वो फरार चल रहे हों, उनकी लिस्ट भी पुलिस महकमे के पास हो जिस पर वो नजर बनाए रखे हों? तो देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से बरेली में जुम्मे की नमाज के दिन जो हिंसा घटी है उसमें पुलिस ने 19 धाराओं में FIR दर्ज की है। जो मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस की कस्टडी से काफी दूर है। पुलिस इसके लिए तलाश कर रही है। अगर बात की जाए जिस तरीके से कहा यह जा सकता है बरेली हिंसा के मामले की, तो उसमें पुलिस ने जिस तरीके से FIR दर्ज की है उसमें से अभी तक अगर देखा जाए तो करीब 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है। अभी और भी गिरफ्तारियां बाकी हैं, जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी बाकी है। निश्चित तौर पर पुलिस कई नाम अभी सामने लाई, क्योंकि देखिए पुलिस के लिए काफी बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके से आज जुमे की नमाज है उसको साकुशल अदा करानी है, और यही वजह है कि करीब बरेली में 8000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। कई अलग अलग सेक्टर और जोन में बांटा गया है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इंटरनेट सेवाएं 48 घंटों के लिए बंद कर दी गई है कि किसी भी तरीके की सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाई जाए। वहीं अगर धर्म गुरुओं की बात की जाए तो धर्म गुरुओं ने भी नमाजियों से अपील की है कि अपने घर से जब नमाज के लिए निकले तो नमाज अदा करके अपने अपने घर के लिए जाए, किसी भी शरारत तत्वों के बहकावे में ना आए। तो इस तरीके की अपील भी धर्म गुरुओं ने की है। फिलहाल आज का दिन जो है वो अगर देखा जाए तो बरेली के लिए काफी चैलेंज भरा दिन है, क्योंकि बरेली में जिस तरीके से बीते दिनों हिंसा घटी, कई अलग अलग जो क्षेत्र थे बरेली के वहां पे हिंसा देखी गई, तो आज बरेली पुलिस के लिए काफी बड़ा चैलेंज का दिन है। बिल्कुल, बड़ा चैलेंज है बरेली पुलिस के लिए, और महकमे की तरफ से एक बार नहीं कई बार आशीष इस बात को बोला गया है कि आम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन दंगाइयों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। एक सख्त मैसेज उनके लिए होगा। आपका रुख मैं करूंगी, राशिद के पास जाती हूँ। राशिद, मेरठ से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राशिद, मेरठ की अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों की बाहुल्यता या यूं कहें कि प्रभाव मेरठ क्षेत्र में भी नजर आती है, तो ऐसे में वहां का माहौल क्या है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं? जुम्मे का दिन है आज, बोलिए। इसके बाद से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। मेरठ हमने एसएसपी से बात करी तो एसएसपी विभिन्न कारण बताया है कि जितनी भी यहाँ पर मस्जिद है उसके बाद सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। इसके साथ ही ड्रोन और CCTV से नजर रखी जाएगी। हालांकि यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि आपसी सौहार्द के चलते मेरठ के जो शहर काजी हैं जैनुल सालिकीन, उन्होंने रात यह ऐलान कर दिया था कि मेरठ में किसी भी तरीके का बंद नहीं होगा, सभी लोग शांति से नमाज पढ़ने जाएंगे और उसके बाद अपने अपने घर को चले जाएंगे।
कि यहाँ पर अभी त्योहारों का मौका चल रहा है। इसके मद्देनजर जो जमात उलमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर जैनिस राशिदी हैं, उन्होंने भी इस बात का खंडन कर दिया था कि मेरठ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बंद नहीं होगा, ना ही कोई नारेबाजी होगी, ना ही कोई पोस्टर दिखाई देंगे। क्योंकि नमाज के लिए आप आ रहे हैं, नमाज पढ़ने और नमाज के वक्त नमाज पढ़ने के बाद अपने घर से जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग शरारती तत्व जो होते हैं वो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब चीजों का मेरठ पर असर नहीं पड़ेगा। तो मेरठ में सन 89 से लेकर 92 तक लगातार झगड़े देखे हैं, काफी संवेदनशील। इसको चलते यहाँ के लोगों ने आपके भाईचारे में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी लोग मिलकर राहत की मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ, जिसमें बड़े बड़े धर्मगुरु भाग लिया था और उन्होंने तय किया था मेरठ का माहौल किसी भी तरीके से खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए खुद भी जो मुस्लिम है यहाँ के, जो मस्जिदों के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, वो भी काफी सतर्क है। नाई वाहन खड़े होने सड़क पर नाई किसी प्रकार की भीड़ जमा होकर नारेबाजी करेगी। मंच से ये ऐलान तक कर दिया गया था कि आपसी सौहार्द के साथ जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। बिल्कुल, चलिए आपका रुख मैं वापस से करती हूँ। संतोष जुड़े हुए हैं हमारे साथ में संभल से। संतोष, क्या कुछ अपडेट है? संभल में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि कल बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई और आज जुम्मा भी है, तो ऐसे में संभल बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन हो जाता है। क्या तस्वीर? संतोष, शायद आपका फ्रेम म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए पहले। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी संतोष, लेकिन इससे पहले आशीष के पास जाते हैं। आशीष, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से इन तमाम जोन्स के अंदर सेंसिटिविटी के चलते अलर्ट मोड पर महकमा नजर आ रहा है, लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी के अंदर किस तरीके का माहौल है? क्योंकि मुझे याद आता है मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि सैलाब आएगा लखनऊ के अंदर और भीड़ नहीं आएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कानपुर का ये विवाद शुरू हुआ, कानपुर में ये विवाद शुरू हुआ था, आई लव मोहम्मद का पोस्टर देखा गया था। उसके बाद से अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर देखे गए और इस विवाद को लेकर के लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों तक उतर आए। अगर बात की जाए लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। आई लव मोहम्मद के पोस्टर बाकायदा सड़कों पर देखे गए थे और कई ऐसी जो मुस्लिम महिलाएं थी वो बाकायदा अपील कर रही थी कि सड़कों तक जाने के लिए। ऐसे में देखिए बीते दिनों जिस तरीके से जुम्मे की नमाज बरेली में अदा की गई और बरेली में जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद कुछ शरारत तत्व जो लोग थे वो बाकायदा आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के सड़कों पर उतर आए थे और पत्थरबाजी करने लगे थे। इसमें पुलिस के भी लोग घायल हुए थे और कई अन्य जो लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो भी घायल हुए थे। सुमैया राणा की बात की जाए तो सुमैया राणा भी लखनऊ की सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के उतरी थी। उनके खिलाफ भी प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। तो कहा ये जा सकता है कि लखनऊ हो, चाहे लखनऊ के आसपास के जिले हो या बरेली हो या बरेली के आसपास का जिला हो, सभी को संवेदनशील अलर्ट पे रखा गया है। बरेली के कुछ ऐसे जो जिले हैं, कुछ ऐसे जो एरिया है, उनको काफी संवेदनशील पे रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, ड्रोन कैमरे से बाकायदा पुलिस निगरानी रख रही है। साथ ही साथ जो अराजक तत्व हैं उन पर भी पुलिस की निगरानी है। मस्जिदों के बाहर अगर देखा जाए तो पुलिस फोर्स तैनात की गई है और पुलिस भी आम जो नमाजी आ रहे, जो नमाज अदा करने आ रहे हैं, उनसे यही अपील कर रही है कि आप नमाज अदा करें, नमाज अदा करके शांतिपूर्वक अपने अपने घर को जाएं। यही बात धर्म गुरुओं ने भी कही है कि नमाज अदा करके शांतिपूर्वक आप अपने अपने घरों पे जाएं, किसी भी शरारत तत्वों के बहकावे में ना आए। हालांकि आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो और चाहे वो बरेली हो। बिल्कुल, राशिद आपके पास में आऊंगी। राशिद, मेरठ की अगर बात कर लें तो क्या मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में भी इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है? मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में भी अलर्ट पर है क्या महकमा? आपको बता दें कि किस तरीके से मस्जिद मेरठ लगते हैं, कई वहां से साबित हो सकते हैं। सभी लोगों ने
एक फ्लाइट भी दे दी थी और अलर्ट कर दिया था कि हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, ये दो जगह हैं जो अति संवेदनशील कैटेगरी में के साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं के माध्यम से भी कुछ शराब तो यहाँ पर शराब पहचान। हालांकि इसमें जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कोई बंद का असर हो कि यहाँ पर ज्यादातर जीवन लोग रहते हैं। बरेली का मामला अलग है। बरेली जो है वहाँ पर बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर पूरे देश में ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन देवबंद में आता है, देवबंद की जो मौलाना है उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वेस्ट के अंदर किसी भी तरीके से आपसी सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पूरी तरीके से शांतिपूर्वक नमाज अदा की जाएगी और नमाज के बाद सभी लोग समय से अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह की देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मस्जिद है, मस्जिद में नमाज की तैयारी है, लेकिन ना कोई भीड़ है यहाँ पर और ना ही किसी पुलिस व्यवस्था है। यहाँ से बात करें पुलिस की गाड़ी खड़ी है और पुलिस पूरी तरीके से सतर्क की है। लेकिन मेरठ के झगड़े के कह रहे हैं कि अब लोग आपसी सौहार्द कायम करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। झगड़ा यहाँ बहुत कमी से होता है, लेकिन इस वक्त जो जुमे का माहौल है यहाँ सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं, अपनी नमाज अदा करेंगे और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर चले जाएंगे। तो कुछ अफवाहें यहाँ जरूर फैलती हैं, लेकिन उन पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल। संतोष का रुख करेंगे। संतोष, क्या कुछ तस्वीर संभल की है? संभल 24 नवंबर से भी असंभल है, वहाँ सीसीटीवी से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट 11 माह से ही तैनात किया गया है। लेकिन कभी जो बुलडोजर की कार्रवाई संभल में हुई है, संभल के असूल थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग में हुई है, एक जो मस्जिद है उस पर कार्रवाई हुई है, साथ ही एक मैरिज हॉल पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। उसके बाद संभल में चौकी और बढ़ा दी गई है। संभल की जामा मस्जिद की बात की जाए क्योंकि माहौल है यहाँ, एक नहीं 8 चौकी संभल में बनाई गई है, संभलशील माहौल है। बरेली में हिंसा की बात तो और चौकी बढ़ा दी गई है, दिल्ली एयरपोर्ट तैनात की गई है। संतोष, अगर संभल के लिए बात की जाए तो कल संभल के अंदर कई थानों की पुलिस प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी को तैनात किया गया था। आज की तस्वीर क्या है? क्या फोर्सेस को रोका गया है या जाने के लिए बोला गया है? क्योंकि कार्रवाई में अभी मस्जिद पर कार्रवाई के लिए 4 दिन का समय दिया गया है कि 4 दिन बाद कार्रवाई होगी मस्जिद पर। जी 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 बिल्कुल। जिस तरह से मदद से बकल बुलडोजर एक्शन हुआ था, 4 बुलडोजर एकदम कार्रवाई करने पहुंचे, उसको धराशायी ध्वस्त कर दिया। उसके बाद मस्जिद का जो बाकी जो मस्जिद के जो इमामी जो सदस्य हैं उन्होंने डीएम से अनुरोध किया था कि 4 दिन का समय हम इसको स्वयं ध्वस्त कर देंगे। लेकिन कल ही जो थोड़े से कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक जो कार्य वो वहाँ जारी है। लेकिन 4 दिन में अगर वो उसको ध्वस्त नहीं करते तो प्रशासन का बुलडोजर ही वहाँ कर देगा। लगातार प्रशासन की बात किया तो वहाँ भी चौकी बढ़ाई गई है, पुलिस फोर्स तैयार किया गया है। एक कंपनी बीएससी और 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची थी, तहसीलदार एसडीएम सभी मौके पर मौजूद थे, आज भी मौके पर हैं। वहीं संभल की ये बात, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए।